चलो let me start with another question. Question number 4. Show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angles. ये क्वेश्चन 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में हमने जो डायगोनल्स हैं उनको इक्वल प्रूव करना है, सेकेंडली उनको बाइसेक्ट प्रूव करना है, और थर्डली उनको राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, एक स्क्वायर के डायगोनल इक्वल प्रूव करते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर लेना है, स्क्वायर, इसकी नेमिंग करी ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब जब ये ए बी सी डी इसकी नेमिंग हो गई है, ठीक है, तो इसके डायगोनल्स भी हम कंसीडर कर लेते हैं। डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। ठीक है बेटा, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अब हमने देखो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, वो मेन बात है। मैंने अभी भी आपको बताया कि इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, मेरे पास रिक्वायर्ड टू प्रूफ है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। तो 2 ट्रायंगल ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको जिन ट्रायंगल्स में ये दोनों साइड्स हो, और उनको फिर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल सिलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्टली हम ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहे हैं ABC, और सेकेंडली कौन सा करेंगे? हाँ, BDC। ठीक है, BDC दूसरा ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं उस पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो गिवन है वो क्या है कि ये एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगी। दैट मींस दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखें तो ये दोनों साइड्स इंक्लूडेड है। दैट मींस क्या आएगा, सबसे पहले AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। AB किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। ओ सॉरी, ठीक है, DC के। तो ये क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। समझ आ गया? ठीक है, इतने बाद दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, ठीक है, वो देखते हैं। दूसरी चीज आपको देखने को, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग बना लेता हूं, देखिए ABC को बनाते हैं, ABC, ये वाली ABC है, ABC, और अगर इसको बनाते हैं तो ये वाली ट्रायंगल ऐसी है, BDC। यहां पर भी 90 है, यहां पर भी 90 है। ठीक है, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी है। दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। क्योंकि क्यों है ये 90? स्क्वायर के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90। यस, ठीक है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। ठीक है, 2 तो हमारे प्रूफ हो गया। कांग्रेस प्रूफ करने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए होंगी? 3 चीजें। ठीक है, तो तीसरी चीज अगर हम प्रूफ करेंगे तो ध्यान से देखो, ये क्या बना रहा है? Z। ठीक है, अल्टरनेट ट्रायंगल्स। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, सॉरी, एंगल कौन कौन से हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो दैट मींस DCA इज इक्वल टू CAB। इधर लिखना है इसको, उसको उधर लिखना है। ठीक है, तो ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी आ गई मेरी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गई। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BDC। क्लियर हो गया? तो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी होगी आपकी? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD थ्रू CPCT। तो अब हमारे पास क्या चीज प्रूव होगी कि भाई जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इसके इक्वल है। किसी बच्चे को यहाँ कोई डाउट? ठीक है, ये तो अब याद भी हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले बाइसेक्ट पे।
अब बात करते हैं सेकेंडली। अब देखो यहाँ पर भी अगर इसको इसमें बात करें कि इन्होंने क्या कहा, यही चीज इन्होंने यहाँ पर प्रूव करी। ट्रायंगल अलग अलग लेकर वही चीज प्रूव करी हुई है, AC इज इक्वल टू BD। इन्होंने ट्रायंगल ली ABC, ठीक है, ये ABC, और दूसरी ट्रायंगल ली थी BAD, ये दोनों ट्रायंगल ली, इसमें भी आ गया। अब इनको क्या किया, AB प्रूव करा, AC BD स्क्वायर ऑफ साइड, और ये 90 डिग्री। तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज से इन्होंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने दूसरे तरीके से कराया, इन्होंने दूसरे तरीके से। आप जिस मर्जी तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल ली, इन्होंने दो अलग ट्रायंगल ली, ठीक है। जो आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। थर्ड वन क्या करते हैं, तीसरी चीज अब अगली बात करेंगे कि अब मेरे को इस ट्रायंगल को बाई, ये जो डायगोनल है इसको क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या आएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब दैट मींस AO इज इक्वल टू OC। ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AO इक्वल टू OC। ठीक है। अब मेरे को प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू OC। अब AO और OC को प्रूव करने के लिए मैं बड़ी ट्रायंगल नहीं ले सकता, तो यहां पर इन्होंने जो ट्रायंगल ली AOB और COD ली, हम भी वही ले लेते हैं। ट्रायंगल देखिए यहां पर ध्यान से कि कौन सी ट्रायंगल ली है, एक तो AOB, ये वाली ट्रायंगल ली, समझ आ रही है सभी को, और दूसरी ट्रायंगल इसके पास वाली COD। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल ली, क्योंकि अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लेता हूं तो ये जो बीच वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला आपको ट्रायंगल मिल जाता है वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट जैसे हमें पता है इक्वल होते हैं, ठीक है। यही समझा देता हूं इसको। ऐसे क्या किया इन्होंने, ये दोनों ट्रायंगल ली, उसके बाद अपोजिट, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल है, तो यहां पर क्या हो गया, AB इज इक्वल टू DC, साइड ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद ये वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये एंगल दोनों कौन से हैं, वर्टिकल अपोजिट। तो यहाँ पर इन्होंने अगली जो चीज लिखी वो लिखी AOB और COD आर वर्टिकली अपोजिट। अभी जो मैंने सेकंड में प्रूव किया था, कौन सी प्रूव किया था, लास्ट वाला अल्टरनेट एंगल ना। अगला इन्होंने अल्टरनेट एंगल लिया, कौन से अल्टरनेट लिए, देखिए वही सेम बात। ये Z बन रहा है, Z, ठीक है। तो अगर ये Z बन रहा है तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले लिया OAB और दूसरा लिया OCD, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल से दोनों ट्रायंगल कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने से, ये साइन गलत लिखा हुआ इसमें, ये नहीं आएगा, ये चीज गलत है, चेंज कर देता हूँ, ये नहीं आएगा ऐसा, ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। इसके मतलब कि AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये साइड है, एंगल नहीं है, ठीक है। इसमें मिसप्रिंटेड हो गया वो, AO इज इक्वल टू OC, साइड्स आर इक्वल थ्रू CP, ठीक है। दो चीजें प्रूफ हो गई हैं। अगर ये बाइसेक्ट करती है तो ये भी बाइसेक्ट करेगी, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। दो पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैंने क्या प्रूव कर दिया कि भाई जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। अगर एंगल इक्वल है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो एंगल्स इक्वल है, और सॉरी डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, और जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो प्रूव करनी थी, अब तीसरी मेन चीज है कि वो किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे, उसको करेंगे अब हम, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, हमने अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है, अब AOD ले लो, आप AOD। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो इन ABC, ठीक है। आपको ये दोनों एंगल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये कौन से एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स हैं, लीनियर पेयर। कैसे हैं, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180, ठीक है, बढ़िया है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको। लीनियर पेयर लिए आपने 180 डिग्री,
क्लियर हो गया? ठीक है, 180 डिग्री के साथ साथ ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर देंगे हम। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये और इसको कांग्रुएंस प्रूफ करके ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और अगर ये दोनों 1 and 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और आल्सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, अगर 1 और 2 180 डिग्री हैं और ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री। तो किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल? 90 डिग्री पे। ठीक है, यही चीज अपने को प्रूव करनी है। ठीक है बेटा? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ठीक है, अब तो हमारा ये वाला एंगल है वो कितना प्रूव हो गया? 90 डिग्री। और हमारी जो थ्योरम थी वो प्रूव हो गई थी। 3 पार्ट में थ्योरम होगी। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।